कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति में, उसमें हम चित्रकला इंडियन पेंटिंग पढ़ रहे थे। और इंडियन पेंटिंग में हमने एंशियंट पेंटिंग कोर्स शुरू किया था और एंशियंट पेंटिंग में हमने गुप्ता एज को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय में आपको बोला था कि गुप्त काल जो था, इस गुप्त काल की शुरुआत हुई, आपको श्रीगुप्त दिखाई देंगे। श्रीगुप्त के बाद में उनका पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में आपको कई सारे गुप्त साम्राज्य के कई सारे गुप्त शासक दिखाई देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका बेटा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, लास्ट में भानुगुप्त। तो आपको गुप्तकालीन पेंटिंग दिखाई देंगी। पर गुप्तकालीन पेंटिंग में एक प्रमुख पेंटिंग रही जिसे अजंता पेंटिंग कहा गया। ये अजंता पेंटिंग जो रही, ये अजंता पेंटिंग का प्रभाव कई सारे अन्य क्षेत्रों पर बनी पेंटिंगों पर भी दिखाई दिया। जैसे एहोल पेंटिंग, जो अजंता की पेंटिंग से बस 19 किलोमीटर ही दूर है। मतलब ये औरंगाबाद में है और ये उससे 19 किलोमीटर दूर। इसी के बाद में एक और पेंटिंग आई जिसे बाघ चित्रकला कहा गया। उसी के बाद में एक और पेंटिंग आई जिसे कहा गया बादामी। ये बादामी चित्रकला जो रही, ये बादामी चित्रकला का जो मार्गदर्शन रहा वो गुप्त शासकों ने नहीं किया। उसको आश्रय देने वाले एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था मंगलेश। और ये मंगलेश जो शासक थे वो थे वाकाटक के। और वाकाटक साम्राज्य का वैवाहिक संबंध बना था गुप्त साम्राज्य से। और ये वैवाहिक संबंध बना था उस समय में जब प्रभावती नामक जो एक महिला थी, जो गुप्त साम्राज्य की राजकुमारी थी, उसका विवाह वाकाटक साम्राज्य के एक राजा के साथ किया गया था। तो ये बात थोड़ी सी क्लियर रखना। तो हमें गुप्तकालीन चित्रकला को तो पढ़ना है, परंतु उसमें आपको अजंता चित्रकला अगर दिखेंगी तो ये सब चित्रकला उसी से कंपेयर करते हुए आपको पढ़ना है। क्योंकि अजंता चित्रकला एक गुफा चित्रकला है और इस गुफा चित्रकला में कई सारे धर्मों से संबंधित चित्रों को बनाया गया। जैसे बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म और जैसे ब्राह्मण धर्म। और इसमें जो खास बात रही वो बात रही बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और बौद्ध धर्म से भी संबंधित चित्र। उसमें उनकी जातक कथाओं के आधार पर चित्रण किया गया। मतलब पूर्व के जो उनके जन्म थे उनका चित्र के माध्यम से वर्णन करने की कोशिश की। इसी में जैन धर्म से संबंधित चित्र ये भी बहुत अच्छे रहे। और साथ में खास बात ये कि युद्ध के वातावरण का भी उन्होंने चित्र किया कि किस प्रकार से युद्ध हो रहा है उसका भी चित्र किया। ये सब गुफाओं में किया। और इस चित्रकला का जो विकास हुआ वो दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं और 7वीं शताब्दी तक के चला। मतलब एक ही काल में, एक ही समय में नहीं हुआ, समय दर समय, समय दर समय, समय दर समय। इसलिए यहाँ पर आपको जब आप ज्योग्राफिकल एनालिसिस करते हो, आप आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस करते हो, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि एक ही समय के चित्र नहीं है बल्कि समय समय पर मिले। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको पहले के चित्रों में धुंधलाहट दिखाई देती है, बाद के चित्रों में धुंधलाहट क्यों दिखाई देती है? कारण वो पहले बने थे इसलिए धुंधलाहट ज्यादा दिखाई देती है, और जो बाद में बने उनमें धुंधलाहट कम दिखाई देती है। ये पहली विशेषता रही। दूसरी विशेषता ये रही कि इन चित्रों में जो चित्र बने वो गुफा के अंदर बने। और गुफा के अंदर में आपको गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 16 ये दो महत्वपूर्ण, जो वर्तमान में भी है, जहां पर आपको चित्र के अच्छा वर्णन दिखाई देगा। जिसमें गुफा नंबर 17 जो है उसको विश्व चित्रशाला कहा गया। उसमें पूरे के पूरा जो छत है उसके ऊपर भी चित्रण किया गया, दीवारों पर भी चित्रण किया गया। और उसी में आपको दिखाई देंगी एक राजकुमारी, जो मरणासन राजकुमारी, जो मर रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रण किया। ये उसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये है रंगों के आधार पर। रंगों के आधार पर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो चित्रण करने की जो पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनमें उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किए जाने के कारण आज भी ये देखने लायक है कि उस चित्र की सजीवता आज भी हमें बरकरार दिखाई देती है। जो ये बताता है कि उस समय के लोग रसायन विज्ञान से कहीं ना कहीं परिचित थे। मतलब रसायन विज्ञान ये नहीं कह सकते हम कि रसायन विज्ञान का विकास अंग्रेजों के आने के बाद भारत में हुआ। इसके उदाहरण पहले से है। नागसेन का नाम सुना होगा आपने। आप नागसेन का नहीं सुना है, नागार्जुन का नहीं सुना है, तो मैं आपको प्राचीन काल में लेकर जाऊंगा, तो मैं उनके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि मिलिंद पाहो, जो मिलिंद नामक एक व्यक्ति था जो बाहर से आया था, जो एक विदेशी शासक था, उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन किया। उस बौद्ध धर्म से संबंधित जो व्यक्ति था उसने
रसायन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक ख्याति कहीं ना कहीं पूरे विश्व में प्राप्त की। तो बताता है कि भैया हमारे यहाँ पर रसायन विज्ञान का कहीं ना कहीं महत्व था। यहाँ पर जो चित्र बने उसी प्रकार के चित्र आपको एहोल में भी दिखाई देंगे। एहोल में जो चित्र बने उसकी खास बात यह है कि नाक जो रही, खास बात जो शरीर का जो अंकन किया था वो बहुत नुकीले आधारों पर किया गया। नाक के आंखें बहुत छोटी बारीक मतलब कोमल बताइए मछलियों की तरह बनाने की कोशिश की, एक खास विशेषता थी। परंतु अजंता चित्रकला की तुलना में ये चित्रकला का जो प्रभाव रहा, और दूसरी बात ये कि जो रंगों का प्रयोग वगैरह है वो कहीं ना कहीं इसकी तुलना में कम दिखाई देता है, कम श्रेणी का दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कम श्रेणी का दिखाई देता है। इसलिए हम अजंता चित्रकला को अधिक महत्व देते हैं। इससे अगर हम कंपेयर करें बाघ चित्र, तो बाघ चित्रकला जो मरणासन राजकुमारी और विश्व चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है, 16 और 17वीं गुफा के लिए प्रसिद्ध है, तो वैसी ही बाघ चित्रकला भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूंघट ओढ़े हुए जो महिला है जो दुखी अवस्था में, उसका चित्रण भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये चित्रकला अजंता चित्रकला की समकालिक मानी जाती है, और इसमें भी जो रंगों का प्रयोग किया गया वो स्थानीय स्तर पर जो पत्थर मिलते थे उनको बारीक कूट कर उनको रंग में तब्दील करके किया गया। तो मतलब यहाँ पर भी खनिज रंगों का प्रयोग किया गया और अजंता चित्रकला में भी खनिज रंगों का चित्रण किया गया। यहाँ पर भी शासक वर्ग से संबंधित चित्रों का प्रयोग किया गया, मतलब जो वस्तु थी, जो विषय वस्तु थी, यहाँ पर भी शासक को धर्म से संबंधित, यहाँ पर भी शासक को धर्म से संबंधित आपको क्या दिखाई देंगे? चित्र दिखाई देंगे। परंतु बादामी के चित्र आपको बाद के दिखाई देंगे। इसके थोड़े से बाद के, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये सब समकालिक ही है, क्योंकि 8वीं से 9वीं शताब्दी तक के चले, और 8वीं से 9वीं शताब्दी तक के जब दूसरी से लेकर 8वीं 9वीं शताब्दी तक के चले तो मतलब समकालिक माने। परंतु यहाँ पर जो शासक रहे जिन्होंने समर्थन किया वो रहे वाकाटक। और वाकाटक का मंगलेश नामक जो एक शासक था उसने बहुत अधिक मात्रा में इसे सपोर्ट किया, और सपोर्ट किए जाने के कारण बादामी चित्रकला भी एक फेमस चित्रकला रही जो कर्नाटका के क्षेत्र में बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पर आपको राज दरबार से संबंधित चित्र दिखाई देंगे। शासक आ रहा है, शासक के संबंध में चित्र, वो घोड़े पर बैठ रहा है, घोड़े से संबंधित चित्र। मतलब यहाँ पर सामाजिक स्तर को ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की, परंतु राज्य से संबंधित जो भी घटना है उसे चित्रित करने की बहुत अधिक कोशिश की। मतलब इन चित्रकला से ये चित्रकला यहाँ पर अलग बैठती, क्योंकि यहाँ पर प्राय स्थानीय स्तर पर चित्रों का ज्यादा और समाज को दर्शाने की ज्यादा कोशिश की, धर्म को दर्शाने की ज्यादा कोशिश की। परंतु यहाँ राज्य आश्रित चित्रकला होने के कारण, राजा का सपोर्ट ज्यादा होने के कारण राजा से संबंधित चित्रों का ही ज्यादा वर्णन किया गया। तो मैं यही बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ये 4 चित्रकला अगर आप समझ चुके हो तो ये 4 चित्रकला के बाद में एक और प्रमुख चित्रकला है, केवल नाम आप लिखिएगा, नाम उसका ये है, मैं आपको बता देता हूँ। सित्तन वासल करके एक चित्रकला है, सित्तन वासल करके एक चित्रकला है जो फेमस कहां पर हुई? तमिलनाडु में। और इस चित्रकला का थोड़ा सा गला, इस चित्रकला का पर जो प्रभाव पड़ा वो अजंता चित्रकला से ही है। परंतु यहाँ पर जो चित्रकला का समर्थन करने वाले सित्तल वासल करके तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, और वहां पर ये चित्रकला बहुत अधिक फेमस हुई। आपको मैं एक और जगह लेकर जाऊंगा जो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सोने के अर्कों का प्रयोग किया गया, वो आपको साउथ में सदर्न पॉइंट में दिखाई देगा, और वहीं पर ये चित्रकला है सित्तल वासल। और सित्तल वासल चित्रकला की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको अजंता चित्रकला का प्रभाव दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा जो गुफा है उसमें पूरी जगह पर, मतलब केवल दीवारों की निचली सतह पर ही चित्र नहीं बल्कि ऊपर की सतह पर भी क्या दिखाई देंगे? चित्र दिखाई देंगे, जिसमें कमल का चित्र किया गया, मछलियों का अंकन किया गया। वहां पर आपको तरह तरह के प्राणियों का अंकन करते दिखाई देंगे। चित्रकला की खास विशेषता रही। और इस चित्रकला को जो बहुत अधिक आश्रय देने वाले थे वो थे पांड्य वंश से संबंधित शासक। तो मतलब मैंने आपको 4 की जगह 5 चित्रकला बताई जो प्राचीन कालीन चित्रकला में गुप्त काल से संबंधित रही। एक अजंता, एहोल, बाघ, बादामी और सित्तन वासल करके जो चित्रकला, ये चित्रकला अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। यहां तक कि हम आगे, अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए, आगे कई सारी बातें हैं, और कई सारी बातें हैं तो हमें समझना भी चाहिए। अब हम देखते हैं मध्यकालीन चित्रकला।
मध्यकालीन चित्रकला। अब मध्यकालीन चित्रकला में हमें देखना है मुगल चित्रकला। अब ये मुगल चित्रकला उनके शासकों के नाम के आधार पर पढ़ी जाती है। जैसे बाबर एक जिहादी व्यक्ति था, अपने जीवन में लंबे समय तक युद्ध ही लड़ता था। उसका बेटा हुमायूं छोटे ही रूप में सही पर युद्ध के दौरान और बाद के समय में उसने जो चित्रकार थे उसे आश्रय दिया। इसने भी आश्रय दिया था बाबर ने। पर अकबर के समय, अकबर का अगर हम कालखंड देखें 1556 से लेकर 1605 तक का, तो मतलब 50 साल का समय, एक शासक के पास में 50 साल का समय मतलब एक बड़ा समय है पूरे शासन का विस्तार करने और विस्तार करने के बाद में शांतिपूर्वक शासन करना। तो जो भी साम्राज्य लंबे समय तक के रहेगा और शांतिपूर्वक रहेगा तो मतलब कहीं ना कहीं वो युद्ध के बाद में एक शांतिपूर्वक शासन भी करेगा और उसके दौरान वो कला एवं संस्कृति को आश्रय देगा ही देगा। और ऐसा ही आपको मुगल साम्राज्य में दिखाई देगा, और खासकर अकबर, हुमायूं और जहांगीर के समय में। औरंगजेब के समय में स्थिति बदली, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ धार्मिक कारणों के कारण वहां पर चित्रकला का पतन दिखाई देगा, वहां पर हर चीज का पतन दिखाई देगा। कारण क्या है वो हम सब चीज आपसे डिस्कशन करेंगे, अभी भी करेंगे और मिडावल जब आपको पढ़ाएंगे उस समय करेंगे। तो यहाँ पर बातें हो रही थी कि मुगलकालीन चित्रकला की सबसे पहले विशेषता क्या है। तो मुगलकालीन चित्रकला की खास विशेषता यह है कि मुगलकालीन एक मुस्लिम चित्रकला है और मुस्लिम चित्रकला की खास विशेषता यह रहती है कि इसमें सजीव चित्रों का वर्णन नहीं किया जाता है, सजीव जीव का वर्णन नहीं किया जाता है। और सजीव जीव का वर्णन नहीं किए जाने के कारण इस चित्रकला में फूल पत्तियों का अत्यधिक मात्रा में चित्रण किया गया। किसका? फूल पत्तियों का अत्यधिक मात्रा में चित्रण किया गया। दूसरी बात यह रही कि इस समय में जब फूल पत्तियों का अत्यधिक मात्रा में चित्रण किया गया तो मतलब पर्यावरण का प्रभाव है। दूसरी बात यह है कि इस चित्रकला में एक फोटो फ्रेम को ज्यादा अधिक महत्व दिया गया। फोटो फ्रेम मतलब एक चित्र को कोई कैनवास पर एक बड़ा सा फ्रेम नहीं बना, वो नहीं करना कि आपने चित्र बनाना शुरू किया और अंतिम तक के ला दिया, नहीं, एक छोटे से फ्रेम में पूरी बातों को सजाना, ये मुगल चित्रकला की खास विशेषता रही। और ये चित्रकला मुगलों ने लाई, उसमें कई सारे चित्रकार रहे जिसमें आपको मैं बिशन दास करके बताऊंगा और मसूद करके बताऊंगा, दसावन, बसावन, और एक वाजिद करके एक व्यक्ति थे जिसने तो एक दाने पर ही उन्होंने बना दिया था चित्र पोलो का। तो उनकी खास विशेषता रही, ये चित्रकला की खास विशेषता रही। परंतु आगे चलकर एक और चित्रकला की विशेषता रही कि मतलब कोई वस्तु दूर है एक चित्र में, जैसे आप अगर कोई वस्तु को देख रहे हैं, मैं यहां से खड़ा हूं तो मतलब ये अगर एक फोटो बने तो मैं आगे दिखूं, मेरे पीछे की बातें पीछे दिखे और उसके पीछे की बात पीछे दिखे, मतलब दूरस्थता को भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया। तो ये भी मुगल चित्रकला की खास विशेषता थी। जैसे पूर्व के जो चित्र बनते थे उसमें आपको देखकर नहीं समझ में आता था कि कौन सी वस्तु पास में, कौन सी वस्तु दूर में है, पर मुगल काल की चित्रकला की ये खास बात रही कि यहां पर ये बताया गया। और ये जब बताया गया तो ये कौशल को बताता है कि मुगलकालीन चित्रकला कितने अधिक प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात ये रही कि इन चित्रकला में आगे चलकर सजीवता की जगह पर कृत्रिमता पर भी बल दिया गया। जब जैसे आप शाहजहां के काल में देखोगे तो शाहजहां के काल में आपको कृत्रिमता ज्यादा दिखाई देगी, मतलब फूल पत्ती प्राकृतिक वातावरण नहीं दिखाई देगा। एक राजा है और राजा का चित्रण किया गया है, वन साइड पोर्शन है वो दिखाया गया जिसमें नाक लंबी है और जो कलरों का प्रयोग किया गया है वो कलर आपको चटकदार किस्म के दिखाई देंगे और उसके जो फ्रेम है और ये फ्रेम बहुत सुंदर रूप में बनाई जाएंगी। और इस प्रकार से चित्र बना दिया और यही चित्र बन गया। तो ये कृत्रिमता बता रहे क्योंकि पीछे का जो वातावरण है वो ब्लैक है, ये जो पूरा एरिया है वो किस प्रकार का बना है ब्लैक, तो ये कृत्रिमता बता रहा है। पर इसमें एक खास विशेषता रही, जो बॉर्डर रहती थी वो बॉर्डर इतने सुंदर सुंदर बनाते थे तो कभी कभार ये बॉर्डर ही चित्र से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती थी। कई ऐसे मुगलकालीन चित्र है जो बॉर्डर की तुलना में हमें फीके दिखाई देते हैं। तो मुगलकालीन चित्रकला की विशेषता रही। शासकों के आधार पर हम आगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।